नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है और हार के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार माना है। दिल्ली में चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने थे, जमकर गाली गलौज करते दिखे। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि लड़ो, एक दूसरे को खत्म कर दो। खत्म तो यूपी में अखिलेश का खेल भी हो गया है, जो दिल्ली में केजरीवाल के लिए प्रचार करके उनकी जमीन मजबूत करने में लगे थे, तो वहीं मिल्कीपुर में उनकी जमीन बीजेपी ने खिसका दी। मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा है। बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर जोरदार तमाचा जड़ा है। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, ये भले ही अपने स्वार्थ के लिए सपा कितना ही झूठ का सहारा क्यों ना ले लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने का काम कर रही है। तो कैसे दिल्ली में केजरीवाल की हार से गैर कांग्रेसी गठबंधन को लगा झटका? कैसे दिल्ली में हार के फायदे में है कांग्रेस? क्या उपचुनाव में हार से सबक लेंगे अखिलेश? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केजरीवाल की दिल्ली में हार विपक्षी गठबंधन के लिए कितना बड़ा जख्म? देखिए, जख्म न सिर्फ इंडी गठबंधन को लग रहा है, बल्कि इंडी गठबंधन के अंदर ही तूफान सा आ गया है। जख्म किसको हुआ है? जख्म हुआ है ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, उद्धव ठाकरे को। आप देखिए कि कैसे राहुल गांधी के बगल में आकर के बैठ के संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे लग गए। चुनाव से ठीक पहले वो कह रहे थे कि भाई केजरीवाल को लड़ने दो। तो इंडी गठबंधन के अंदर रीअलाइनमेंट होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने असली दुश्मन को समझ ली है। और कांग्रेस का भी बड़ा अजब दुर्भाग्य ही समझिए, दूसरे के हार जीत पे ये जश्न मनाते हैं। तो केजरीवाल तो हार गए, उस हार में कांग्रेस का भी एक अच्छा खासा रोल है। 12-15 सीटों के ऊपर ऐसा ट्विस्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि केजरीवाल धराशायी हो गया। और नगाड़े बज रहे हैं पंजाब के कांग्रेस दफ्तर में कि ये तो गया। क्यों? जो विपक्ष के अंदर की राजनीति ऐसे बदलेगी कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया कि भाई इस आदमी को गिराना जरूरी है। यह आदमी गिरेगा तो पंजाब में कांग्रेस मजबूत होगी, दिल्ली में मजबूत होगी, गुजरात में मजबूत होगी, गोवा में मजबूत होगी। और ये जो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करता है हिमाचल में, उत्तराखंड में या फिर हरियाणा के अंदर, ये न्यूसेंस भी खत्म होगा। तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया, तो अब क्या करेंगे? केजरीवाल अगर जीत गया होता, मैं आपको बता सकता हूं, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, सब फ्लाइट लेकर के आते यहां पे शपथ ग्रहण में, बिल्कुल, राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए। अभी क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने वाले लोग कौन हैं? तो एक इकोसिस्टम केजरीवाल को आगे बढ़ा रहा था। इस हार के बाद वो प्रधानमंत्री के रेस से बाहर हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी को भी ये बात समझ में आ गई और कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी को, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को भी मैसेज दे दिया कि अब ज्यादा ब्लैकमेल हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ज्यादा इधर उधर करोगे तो अकेले लड़ेंगे दिल्ली की तरह, हम तो हारेंगे लेकिन तुमको ही हरवा करके दम लेंगे। ये पॉलिटिक्स शुरू होगी। बिल्कुल। तो दिल्ली चुनाव के जो नतीजे आए हैं और बीजेपी ने जिस तरह से शानदार जीत दर्ज की है, उसके बाद केजरीवाल की हार का बिहार के चुनावों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा और कांग्रेस के लिए ये कैसे फायदे का सौदा? देखिए, केजरीवाल की हार से सारी क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और हम लोग जो हैं किसी
बड़े यानी कि राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़े रहे, या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करें, या फिर दूसरी बात यह है कि क्या हमें भी केजरीवाल की तरह अति महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस की समस्या कैसे हुई? सबसे बड़ी समस्या केजरीवाल इसलिए था क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी के अलावा यानी कि मायावती की पार्टी, जो दलितों की पहली बड़ी पार्टी बनी और वो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती रही, वो राष्ट्रीय पार्टी भी बनी। लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है जो अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में प्रेजेंस रखती हो और वो किसी राष्ट्रीय पार्टी यानी भाजपा या कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हो। कोई भी, चाहे ममता बनर्जी ही को देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बाहर जब जब निकली हैं बिल्कुल मुंह की खाई है। कोशिश की थी पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर बिहार में भी चुनाव लड़ने की कोशिश की और चुनाव लड़ी भी, और वो सीमांचल के क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ी, लेकिन 0 सन्नाटा। उसके बाद मुलायम सिंह यादव बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हुए उनको लगने लगा कि हम तो यादव हैं, और जब बिहार में भी यादव और मुसलमान और उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान, ये दोनों का कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने लोकसभा, विधानसभा सारे चुनाव लड़े, लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। उसी तरीके से जितनी भी है, लालू प्रसाद यादव भी बिहार से उठकर उत्तर प्रदेश तक नहीं पहुंच पाए, हरियाणा में नहीं पहुंच पाए, लेकिन केजरीवाल क्या किया, केजरीवाल की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, अति महत्वाकांक्षी, और उसमें भी अति महत्वाकांक्षा में ये कांग्रेस को टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और उसके वोट में सेंधमारी करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो इसने सॉफ्ट तरीके से कांग्रेस को टारगेट किया और कांग्रेस के वोट में सेंधमारी शुरू कर दी। इतने समय तक कांग्रेस इग्नोर करती रही। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी को हराकर ये आम आदमी पार्टी जीती, यानी कि 2015 के बाद की बात है, 2013 में कांग्रेस को हराई, लेकिन उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी से टकराव हुई। तो उस समय कांग्रेस के खेमे में जश्न होती थी, चलो एक और क्षेत्रीय पार्टी कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो हरा रही है, जैसे ममता हरा रही है, जैसे अखिलेश हराते हैं, जैसे दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की तरह। लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे बढ़ा पंजाब की तरफ, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत नहीं है, अकाली दल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी एक आधार बनाती है और कई बार सरकार में रह चुकी है, लेकिन वहां कांग्रेस और अकाली दल का ही बीच मेन टकराव रहता था और आम आदमी पार्टी वहां घुसी, कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया, सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सत्ता में आ गई। गुजरात में इसने कांग्रेस को देखा कि भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा सीटें तो ले आएगी, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए एंटी बीजेपी वोट हैं उसमें हम सेंधमारी करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के पास जाती है। तो उसने कांग्रेस के वोट में सेंधमारी की, 5 ही विधानसभा सीटें जीती, लेकिन 32-33 सीटों को प्रभावित किया ये कांग्रेस की। उसी तरह गोवा में चला गया, गोवा में भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव, और वहां पर भी एक कांग्रेस का वोट लेकर आया। उसके साथ ममता बनर्जी भी गोवा इसलिए गई थी कि कम से कम राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, गोवा में छोटे सा स्टेट है, वहां पर पैसा खर्च करेंगे और कुछ सीटें लेकर आएंगे। लेकिन ममता बनर्जी फेल हो गई, फिर वापस वो चली गई पश्चिम बंगाल से बाहर, अब निकलती नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में वो थोड़ा घुसपैठ करने की कोशिश की कि वहां पर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीतने की जिनकी संभावना है उसको पैसा खिलाओ, उसको पूरे चुनाव का खर्च दो, एक्स्ट्रा पैसे दो, कुछ सीटें खरीद लो, जीत लो नहीं, खरीदती है वो सीटें, चाहे सिक्किम में हो चाहे मणिपुर में हो, और बाद में जब खरीद लेती है तो 6 महीना 8 महीना के बाद वही विधायक चला जाता है किसी दूसरी पार्टी में। तो ये स्थिति इन लोगों की है। जैसे त्रिपुरा में अभी खरीद फरोख्त ममता बनर्जी का काफी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी छोटी पार्टियां हो या कांग्रेस के हो वो सारे चले जाते हैं टीएमसी में और पैसा लेकर जाते हैं, कुछ समय के बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी ने जो अपना प्रसार शुरू किया और कांग्रेस को दबाना शुरू किया, अब धीरे धीरे इनको लगने लगा है। इसलिए सुप्रिया सुनीत को अपने मन से तो नहीं लिखी कि कांग्रेस कोई एनजीओ थोड़ी है जो दूसरे के लिए काम करती रहेगी, अपने प्रॉफिट की बात सोचेगी ही नहीं। हम भी राजनीतिक पार्टी हैं, केजरीवाल हार रहा है उससे मतलब नहीं है, हमारा वोट बेस तो बढ़ा, 6% से ज़्यादा आया, कई विधानसभा सीटों पर हम टक्कर दे रहे हैं। जैसे कस्तूरबा नगर में कांग्रेस वर्सेस
भारतीय जनता पार्टी रही, आम आदमी पार्टी तीसरे पायदान पर चली गई। जैसे देवेंद्र यादव ने अच्छा खासा वोट लाया, कई क्षेत्रों में 10,000, 15,000, 20,000 वोट कांग्रेस लेकर आई है। तो ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स बदली तो आम आदमी पार्टी अब ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि दिल्ली में तो हमें उखाड़ दिया इन लोगों ने मिलकर, पंजाब में क्या होगा? पंजाब में स्थिति ऐसी ही बन रही है कि कांग्रेस थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो गई। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ढोल नगाड़े वहां बज रहे हैं। सबसे पहले उसने टारगेट किया है विभव कुमार के Z+ सिक्योरिटी पर। अब आगे देखिए, केजरीवाल की एक एक एक्टिविटी का जवाब पंजाब में सबसे पहले कांग्रेस ही देगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर केजरीवाल की विस्तारवादी जो नीति थी उसे तगड़ा झटका लगाए। लेकिन विपक्ष के लिए एक और बुरी खबर आई यूपी से। यूपी मिल्कीपुर उपचुनाव में जिस तरह से अखिलेश को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद क्या वो इस हार से सबक लेंगे? देखिए, असेंबली इलेक्शन में 61,000 वोट से हारना, इसका मतलब है कि जबरदस्त नाराजगी मिल्कीपुर में। जी, लोग घर से बाहर निकल कर इस अवधेश प्रसाद का इलाज करने निकले। इलाज ही मैं कह रहा हूं। क्या कारण था? जो हम लोगों ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, सब लोगों ने कहा कि बहुत बेइज्जती हो रही है। दुनिया भर में अयोध्या वासियों को गाली पड़ रही है कि एक सरकार ने इतना सारा कुछ कर दिया और तुमने अवधेश प्रसाद को जिता दिया। तो एक तो ग्लानि का भाव था ही, इसके ऊपर इस अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने ये अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा जो बता दिया, यही इनके खिलाफ काम कर गया कि भाई अयोध्या के राजा तो एक है, ये कौन आ गया? और उसके बाद सारे हिंदू इकट्ठा हुए। तो आप देखिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाला व्यक्ति, हिंदू देवी देवताओं को गालियां देने वाली पार्टी, हिंदुओं पे गोली चलाने वाली पार्टी, वो वीडियो शूट करा रहा है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। एक कम ड्रामा थोड़ी किया, जबरदस्त ड्रामा। वो वीडियो वायरल भी हो रहा है। कारण उसको समझ में आ गया। और अगर जरा सा भी अपने बात का उसको कह सकते हैं कि भाई कोई कीमत है उसकी नजर में, तो उसको तो इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि वो घूम घूम के यही कह रहा था कि अगर मेरा बेटा हार गया तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम संसद में पैर नहीं रखेंगे, तो अब इस्तीफा दो। ये हार राहुल गांधी के चेहरे पर तमाचा है, ये हार अखिलेश यादव के चेहरे पर तमाचा है। ये जो एंटी हिंदू के प्रति, राम मंदिर के प्रति, हिंदू प्रतीक चिन्हों के प्रति जो घृणा फैला करके राजनीति करने वाले लोग हैं, इन सब के चेहरे पे जो है कालिख पुती है। मिल्कीपुर अभी सिर्फ अंगराई है। अगर आप इस पूरे ट्रेंड को देखें कि 10 उपचुनाव हुए, उसमें से 8 योगी आदित्यनाथ जीत चुके, तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले 2027 में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव की कोई चांस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो एक हिले हुए पत्ता ये गए कि पूरी तरह से उनकी जमीन ही खिसक गई है। लेकिन सीएम योगी का कद कितना बड़ा हो गया है? देखिए, सीएम योगी का कद तो बड़ा ही है और पहले भी बड़ा था और आगे बढ़ रहा है। लेकिन मिल्कीपुर के में उपचुनाव हुए, उसमें वहां के हिंदुओं के लिए एक प्रायश्चित करने का मौका था और उसने प्रायश्चित किया। और योगी जो कि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के समय, ये लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे इस बात के लिए कि यहाँ पर ये जातीय राजनीति इतनी हावी हो जाएगी कि अयोध्या जैसे जगह पर इन लोगों को भटकाया जा सकता है, भरमाया जा सकता है और वहाँ इनके कुछ छोटे मोटे गुस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है। अयोध्या में यानी कि फैजाबाद में इन लोगों को भरमाया गया, भटकाया गया इस बात के लिए कि देखो ये तुम्हारी जमीनें एक्सप्रेसवे में चली गई, हाईवे में चली गई, ये राम मंदिर कॉरिडोर में चली गई, उन जगहों पर इन तुमको ज़्यादा मतलब कंपनसेशन जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। इन लोगों को क्या दिखाया जाता है कि तुम्हारी ज़मीन ये खरीदी गई थी, इस पर होटल बन गया है, तो ये ज़मीन ज़्यादा कीमती हो गई। पहले
तुम्हें कम पैसा दिया गया। अब ये समस्याएं, छोटी छोटी चीजें जो होती है, लोगों को ये समझ नहीं आता कि इसमें हम जो वोट दे रहे हैं उस वोट का असर क्या होगा। और ये असर बाद में दिखाई पड़ा जब वहां पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, और उसके बाद जब इन पूरे इंडी अलायंस के पार्टनरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि देखो भाई, ये राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू कभी एकजुट हो ही नहीं सकता। देखो कैसे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, जहां पर इन्होंने पूरे देश में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की कि हम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, और वहीं के जनता ने इनको हरा दिया। मतलब जब उन लोगों को लगने लगा कि इसका इस्तेमाल तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर इस बात के लिए किया जा रहा है कि अब हिंदुस्तान में हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी, फिर वही मुस्लिम परस्त राजनीति चलेगी, क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं हो सकते, टूट फूट जाएंगे, जातियों में बढ़ जाएंगे। अब देखिए 60,000 वोट किसी एक जाति का है कि सारे लोगों ने दिया। वहां पर जो कास्ट कॉम्बिनेशन समझा रहे थे, इक्वेशन समझा रहे थे सारे ये मीडिया में बैठकर कि देखो इतने पासी हैं, इतने दलित हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं। अब वो बताएं कि ये 60,000 वोट से जो जीत हुई है वो किन लोगों ने वोट किया। और अवधेश प्रसाद के बेटे को, अजीत प्रसाद को जितने वोट मिले हैं, उतना वोट तो दूसरा भी अगर कैंडिडेट होता या दूसरी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने होती तो कुछ एंटी बीजेपी वोट होंगे ही, और वो उनको मिलेंगे ही। मतलब ये स्पष्ट संकेत है कि आगे की आने वाली राजनीति में योगी आदित्यनाथ की बात सिर्फ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की बात है, लीडरशिप की बात है, मुद्दे की बात है कि आगे कौन सा मुद्दा इन लोगों को समझना है और लोगों को बताना है। लोग अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कम से कम उनको भटकने से रोकने के लिए भी आपको अपने कार्यकर्ताओं को उनके घरों तक पहुंचाना पड़ेगा। और यह सबक मिली है, और अब अखिलेश यादव सबक ले रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं इसलिए कि आगे का चुनाव तो उत्तर प्रदेश में हमारे हाथों से गया। अब संभव नहीं है कि अगले 10 सालों तक उत्तर प्रदेश में हम मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो बहुमत खोया था वो हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली जीतकर अपना रुतबा कायम कर लिया है। अब एक देश एक चुनाव वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर उसका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। वही ये साबित हो गया है कि इंडी गठबंधन की पार्टियां जो हैं वो मोदी को हराने में नाकाम हैं। केजरीवाल के नेतृत्व और पार्टी के टूटने का खतरा भी बढ़ चुका है। केजरीवाल का दिल्ली मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया, वहीं उसकी देशव्यापी विस्तार की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।